हेलो फ्रेंड्स, तो हम डीसी थ्योरी पढ़ रहे हैं और डीसी थ्योरी का पॉइंट नंबर 1 एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम पहले एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स पढ़ लिए और अब हम पढ़ेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला है लीनियर एलिमेंट्स, जिसे हम कहते हैं रेखीय अव्यय, और दूसरा अरेखीय अव्यय, जिसे कि इंग्लिश में कहा जाता है नॉन लीनियर एलिमेंट्स। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं लीनियर एलिमेंट्स की परिभाषा। वह अव्यय जो कि ओम के नियम का पालन करता है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए वह अब एलिमेंट जो ओम के नियम का पालना करता है। ठीक है, पालन करना मतलब कि ये इसमें जो भी रेजिस्टेंस और इसकी वैल्यू है नियत रहती है। ठीक है, दूसरा है आरेखीय अव्यय या नॉन लीनियर एलिमेंट। ठीक है, वह अव्यय जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं या ओम के नियम का पालना ये नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें इनकी जो ढाल है और रेजिस्टेंस है वो नियत नहीं होती है। मतलब इसको हम ग्राफ से समझेंगे। पहला हम समझते हैं रेखी एलिमेंट के ग्राफ को समझते हैं। इसमें वोल्टेज और जो करंट है इसके जो ढाल है वो नियत होता है। ठीक है, नियत होता है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसमें रेजिस्टेंस का जो ग्राफ है, जो ढाल है, वो एक नियत आता है। ठीक है, दूसरा है अरेखीय एलिमेंट, नॉन लीनियर एलिमेंट, जिसका ये जो ढाल है, जो कर्व बनता है इसके ग्राफ में, वह नियत नहीं होता है। ठीक है, इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। नॉन लीनियर का एग्जांपल जो होता है वो होता है डायोड और ट्रांजिस्टर। ठीक है, क्योंकि डायोड और ट्रांजिस्टर ये एक सा रेखी एक वलय हमें नहीं दे पाते हैं ग्राफ में, हम इन्हें देखते हैं तो। ठीक है, और इसका जो इनपुट है, इनपुट यदि शून्य हो तो आउटपुट इसका शून्य नहीं होता है। जैसे कि हम इसके सेकंड ग्राफ में देख रहे हैं कि जैसे यदि हम इनका इनपुट अभी हम 0 से नहीं दिए तो भी हमें इसका कुछ आउटपुट मिलता है, मतलब इसका आउटपुट शून्य नहीं होता है। अब देख लेते हैं लीनियर एलिमेंट का एग्जांपल। ठीक है, तो इसमें हम देख ही चुके हैं कि इसका नियत प्रतिरोध जो है नियत होता है, इसका ढाल जो होता है नियत होता है। इसके एग्जांपल्स होते हैं थर्मिस्टर। ठीक है, इसका पहला एग्जांपल है थर्मिस्टर, दूसरा है सेंसिस्टर, और जो भी परिवर्तित मान के प्रतिरोध है, जैसे परिवर्तित मान के प्रतिरोध, यह भी यह इस मतलब इस आरेखीय के सिस्टम में नहीं आता। मतलब कि और रेजिस्टेंस तो होता है, रेजिस्टेंस लीनियर होता है बट परिवर्तित मान के नहीं होता है। ठीक है, अब अगले टाइप के एलिमेंट्स पे चल लेते हैं, जो कि है एक दिशीय एवं दो दिशीय, जिसे हम कहते हैं यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल या बायलैटरल और यूनिलैटरल। ठीक है, तो ये है हमारा बायलैटरल और यूनिलैटरल। ठीक है, तो हम पहले जान लेते हैं यूनिडायरेक्शनल। इसकी परिभाषा, वह अव्यय जिसमें कि दिशा परिवर्तन पर भी इसके मान में परिवर्तन होता है। ठीक है, मतलब किसी की दिशा यदि हमने परिवर्तित कर दी है तो उसके मान में हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है डायोड। ठीक है, डायोड जैसे कि हम डायोड देख के लगाते हैं कि ये फॉरवर्ड वाइज में है या रिवर्स वाइज में। ठीक है, इसे हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि अभी ये है डायोड का फॉरवर्ड वाइज में। ठीक है, तो इसमें हमें जो इसका रेजिस्टेंस या फिर इसका जो भी मान है वो निम्न प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे यदि इसमें डायोड से हमने करंट करे पास तो हमें निम्न मिलेगा, पर यदि हम इसे रिवर्स वाइज में लगा देंगे तो हमें रेजिस्टेंस का मान हाई मिलेगा। तो ये हो गया हमारा यूनिलैटरल या यूनिडायरेक्शनल अव्यय, मतलब इसमें हमें दिशा चेंज करने पे चेंजेस मिलेंगे मान में। ठीक है, दूसरा होता है बाई डायरेक्शनल या बायलैटरल। ठीक है, इसकी परिभाषा है, इसमें दिशा परिवर्तन करने पर गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब हम इसे किसी भी दिशा में यूज करें
इसमें हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, ये अपने मान में स्टेबल रहेगा, ये वही मान हमें देगा। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है प्रतिरोध, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम किसी भी बायस में लगा दें, फॉरवर्ड रिवर्स, वह उतना मान हमें देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम और अगले टाइप के अवयव पे चलते हैं। ठीक है, जिसे कि हम कहते हैं लम्प्ड, या जिसे हिंदी में कहते हैं एकत्रित, और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, या जिसे हम कहते हैं वितरित। ठीक है, तो अब हम इसे जान लेते हैं कि लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होते हैं। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं लम्प्ड। इसमें R, L एवं C मतलब कि इसमें जो भी है कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, ये सभी अलग अलग होते हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ, इसमें अलग अलग होते हैं। ठीक है, और इसमें KVL और KCL दोनों रूल्स लगते हैं। ठीक है, जैसे कि यदि ये जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग होंगे किसी भी सोर्स में, और इसमें हम KVL और KCL का रूल अप्लाई कर सकेंगे, वो एलिमेंट्स लम्प्ड एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये अब दूसरा एलिमेंट्स देख लेते हैं, जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, या जिसे हम हिंदी में वितरित कहते हैं। इसमें R, L और C अलग अलग नहीं होते। ठीक है, R, L, C इसमें अलग अलग नहीं होते, और इसमें KVL और KCL नहीं लगा सकते हम। इसमें जो KVL और KCL अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो कि लॉ होता है फैराडे का, तो वो इसमें यूज़ नहीं करते। तो इसका हम इस तरीके से डायग्राम देख लेते हैं, और आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगले वीडियो में हम देखेंगे सर्किट किस तरीके से होता है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक